खबर बिहार की। दंगे की आंच में सुलगते बिहार में सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जाहिर है शांति की बहाली और गुनहगारों को पकड़ना। लेकिन ऐसा लग रहा है नीतीश और उनके सलाहकारों को 2024 ही नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है और विरोधी नीतीश पर क्यों हमलावर हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो वायलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है, वो उनकी नाकामी है। बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया। पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जो है कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। आरोपों की बौछार, आक्रामक बयानबाजी, तीखा तंज। नीतीश का सुशासन जब बिहार की हिंसा में झुलस उठा तो विरोधियों के हमले तेज हो गए। हिंसा अब भले ही थम गई है, लेकिन ओवैसी ने न सीएम नीतीश कुमार को बख्शा और न डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। नीतीश कुमार पर विरोधियों के हमले की धार तेज हुई इन तस्वीरों के बाद। ऐसे वक्त में जबकि बिहार के एक हिस्से में हिंसा की तपिश महसूस की जा रही थी, नीतीश कुमार पटना के फुलवारी शरीफ में इफ्तार पार्टी में नजर आए। नीतीश कुमार जो है कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। क्या बिहार बांग्लादेश और पाकिस्तान अब धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। वोट के खातिर रमजान में छुट्टी दे रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा और कहेंगे तीसरी शक्ति है। जो तीसरी शक्ति होगी, कौन होगी? हिंदू नहीं अपने जुलूस पे पत्थर फेंका? इसका जवाब पूछना चाहता हूं। तो विरोधियों की तरफ से नीतीश की घेराबंदी तेज हो गई। वैसे इस्लामिया ग्रुप ऑफ बीएड कॉलेज की इस इफ्तार पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा बैकड्रॉप में लाल किले की विशाल तस्वीर। आगे नीतीश और उनके पीछे लाल किले की तस्वीर। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश जिस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, वहां पर पृष्ठभूमि में लाल किले की प्राचीर की तस्वीर थी, जो एक की प्रतीक के तौर पर देखी जा रही थी। नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें मोदी के खिलाफ 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करते आए हैं और खुद नीतीश कुमार भी अपनी हसरत को छिपा नहीं सके हैं। तो पहले सासाराम, फिर नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा ने भले ही नीतीश के सुशासन की धज्जियां उड़ा दी हों, लेकिन लगता है कि नीतीश की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब भी हिलोरे मार रही हैं। नीतीश के समर्थक उन्हें विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने का कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं। इफ्तार पार्टी में लाल किले की तस्वीर से उन्होंने इस कैंपेन की झलक भी दिखा दी है। जश्न इफ्तार मना रहे हैं और बैकड्रॉप में जिस तरीके से लाल किला की तस्वीर, ऐसे लग रहा है कि कल झंडा फहराने जा रहे हैं लाल किले पर। शर्म भी नहीं आती है। नीतीश कुमार का दीवा स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने का कैंपेन ऐसे समय में चल रहा है जबकि हिंसा के पीड़ित कराह रहे हैं।
दंगे के बाद से गायब हुए अपनों की तलाश में कई महिलाओं को नालंदा के लहेरी थाने में धरना देना पड़ा। कि नालंदा के बिहार शरीफ का थाना लहेरी है और यहाँ पर प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमको ये महिलाएं यहाँ बैठी हुई दिखाई पड़ रही हैं। दामाद है हमारा बेटा, 2 जारी को छोटे को पुत्र है, छतवा पर से उठा के ले आई है। पुलिस ले आई है? हाँ, सीढ़ी लगा के। कब लेकर के आई? परसों लाया एक बार के। बेटवा जुलूस में था क्या आप लोग? सर कुछ नहीं था सर। सर हमारे बेटा 12 बजे निकल लो, एगो भाई के खोजे ले, मौसी कन्हलो, बस एजा सब पकड़ ले। एक तरफ परेशान महिलाएं हैं जो अपनों को ढूंढ रही हैं, दूसरी तरफ नालंदा के बिहार शरीफ में उन इलाकों में सद्भावना मार्च निकाला गया जहां पर शोभा यात्रा के दौरान तनाव हुआ था। बिहार शरीफ में शांति बनी रहे इसलिए सद्भावना मार्च आज किया जा रहा है और ये बिहार शरीफ के तमाम उन चौक चौराहों पर जो संवेदनशील माना गया और जहां पर पिछले 4-5 दिनों में तनाव देखा गया है और जो माहौल रहा है। फीडबैक लिया होगा, प्रशासन से भी लिया होगा और लोगों से भी लिया होगा, क्या गलती हुई थी? देखिए, गलती तो कहीं न कहीं चूक हुआ है, चाहे प्रशासन के लोग से हो या किसी से हो। पुलिस और थोड़ा होना चाहिए था, अगर और फोर्स होती तो मैं समझता हूँ कोई सवाल ही नहीं उठता घटना का। तो जेडीयू सांसद मान रहे हैं कि प्रशासन से चूक हुई, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या जो हिंसा हुई वो राज्य सरकार की नाकामी को नहीं दिखाती? हाल के दिनों में सासाराम में और बिहार शरीफ में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसको 8 घंटे के अंदर नियंत्रित कर ली। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। सत्ताधारी दल के पास वही रटा रटाया जवाब है, लेकिन अगर आपकी ही बात मान लें कि किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो फिर सवाल ये उठता है कि बिहार की पुलिस और बिहार के खुफिया विभाग ने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया, और मुख्यमंत्री दंगा पीड़ितों का दर्द बांटने प्रभावित इलाकों में अब तक क्यों नहीं गए। प्रकाश कुमार और निधिश्री के साथ नालंदा से अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी समझते हैं अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय से। और अभिषेक, देखिए, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो राज्य दंगों की आग में झुलस रहा है, वहां के मुख्यमंत्री लाल किले को बैकग्राउंड में रखकर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? बिटवीन द लाइंस कैसे समझें इसे? देखिए, एक बात एकदम समझने वाली है अखिलेश की ये एक महत्वाकांक्षा है यहाँ पर जेडीयू की, और ये बात वो चाहते हैं कि ये बात धीरे धीरे करके मैसेज के जरिए कन्वे हो। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर सीएम को जाना हो और सीएम को ये जानकारी ना हो कि वहाँ बैकग्राउंड में क्या तस्वीर है, ये पता ना हो, ये हो नहीं सकता है। सीएम को ये आइडिया ना हो कि इस तस्वीर के मायने क्या निकाले जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए, एक बात समझने वाली है, जेडीयू के भीतर ये सोच है कि अगर खुदा ना खास्ता 2024 में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है और अगर कांग्रेस की स्थिति भी खराब होती है, जिसका उनको संभावना है, तो फिर से कोई इंद्र कुमार गुजराल या एचडी देवगौड़ा जैसी सिचुएशन हो सकती है। और अगर वो सिचुएशन होती है तो नीतीश कुमार वहां पर एक ऐसी चॉइस हो सकते हैं जिस पर कि विपक्ष में एकता हो जाए। ये एक थॉट प्रोसेस उनके भीतर है और इस थॉट प्रोसेस को जरूरी है कि पब्लिक डोमेन में लाया जाए। नीतीश कुमार खुद नहीं कहेंगे इस बात को, खुद कहेंगे तो अपने मुंह में मियां मिट्टू बनने वाली बात हो जाएगी। तो इन प्रतीकों के माध्यम से इनको सामने लाया जा रहा है। शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।